स्टॉक एक्सचेंज में हम आज बात करेंगे एक ऐसे काउंटर की जिसपे अंशुल भाई ने रिकमेंडेशन दी थी और ये मल्टी बैगर भी बना था। और अब इसमें क्या करना है, नाम है शेयर का L&T फाइनेंस। और देखिए, L&T फाइनेंस में रिटेल लोन का डेटा आया है और इनका पूरा जो Q4 का अपडेट है उस पर हम बात कर रहे हैं। रिटेल लोन में ग्रोथ जो रही है वो 62% रही है Q4 में, और रिटेल लोन बुक 26% बढ़कर करीब 1,20,000 करोड़ रुपए हो गई है। और FY26 में लोन डिसबर्समेंट करीब 39% बढ़ा है कंपनी का, और 83,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब इस पर बात करते हैं कि इनकी जो रिटेल लोन बुक है उसमें जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं उनमें किस तरह का ग्रोथ देखने के लिए मिली है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी कंपनी को थोड़ा सा डीप में जाकर पढ़ने की कोशिश करते हो। देखो, इनका रूरल बिजनेस लास्ट ईयर इन्होंने जो डिसबर्समेंट किया था वो 5114 करोड़ रुपए का किया था, अब की बार 7200 करोड़ रुपए का किया है। तो एक अच्छा खासा जंप मिला है इनको रूरल बिजनेस में, एडवांस ग्रोथ है ये बेसिकली। फार्मर फाइनेंस में भी इनको ग्रोथ मिली है 1700 करोड़ के मुकाबले करीब 2000 करोड़। अर्बन फाइनेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, 6100 करोड़ के मुकाबले करीब 9840 करोड़ रुपए का इनका अर्बन फाइनेंस का बिजनेस रहा है। एसएमई फाइनेंस में भी ग्रोथ मिली है। गोल्ड फाइनेंस जो कि पिछले क्वार्टर में पिछले साल नहीं था, इस बार आ गया और यहां पर आते ही शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिली है। और एक्वायर्ड पोर्टफोलियो जो इन्होंने एक्वायर्ड किए हैं पोर्टफोलियो, वहां पर फ्लैटिश सा रुझान देखने के लिए मिला है। तो कुल मिलाकर जो रिटेल कैटेगरी है इनकी, उसमें करीब करीब 14,900 करोड़ रुपए से इनकी ग्रोथ बढ़कर 24,080 करोड़ रुपए, इतना इन्होंने डिसबर्समेंट और एडवांस ग्रोथ दिखाया है। तो ये जबरदस्त इस कंपनी के डेटा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज काउंटर में स्ट्रेंथ भी है। वैल्यूएशन देखोगे कंपनी की तो ट्रेलिंग 12 मंथ EPS करीब 11.25 रुपए है, P मल्टीपल 22 का चल रहा है, शेयर की बुक वैल्यू 105 रुपए। अंशुल भाई, आई रिमेंबर आपने ये 100-125 की रेंज में आई थिंक शायद हमारे दर्शकों को दिलवाया था और डबल ट्रिपल हो गया ये। अब डेटा तो अच्छे आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये डेटा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, या ये डेटा है जो कि आपको यहाँ पर और नई बाय करनी चाहिए? L&T फाइनेंस की बात हो रही है। सर देखिए, अभी चौथा डाउन मंथ है, एक दो तीन चार चौथा डाउन मंथ है। प्रोबेबली फिफ्थ डाउन मंथ भी रहेगा, रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। और नीचे में 216 रुपए 60 पैसे मंथली पे ये अनमिटिगेटेड लेवल है, तो 216 रुपए 60 पैसे टेस्ट होने के लिए आएगा। 216.60, इसके बाद कहीं भी बुलिश एविडेंस मिलना स्टार्ट होगा तो बाई करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। तो अभी 216 रुपए 60 पैसे आते हुए दिख रहा है, वहां पे जाके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ओके अंशुल भाई, अगर रिजल्ट तक चूंकि अब देखो आज बैंक निफ्टी भी मूव दिखा रही है और फाइनेंस के सारे शेयर देखो, अब बैंक निफ्टी ग्रीन में आ गई और मार्केट को ग्रीन में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आईटी और बैंक। वो तो रिलायंस अगर आज नेगेटिव नहीं होता तो शायद मार्केट ग्रीन में आपको दिख भी रहा होता। मार्केट ओवरऑल ग्रीन में है। अ, अगर इसमें कोई 15-20 दिन के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल या ट्रेड लिया जाए तो क्या लेना ठीक है? नहीं सर, अभी ट्रेडिंग वैसे भी ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक कभी रहा नहीं। जब 148 से हमने बाई देना स्टार्ट किया था, तब भी ये स्टांस क्लियरली मेंशन था कि दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, दिस इज इन्वेस्टमेंट स्टॉक, क्योंकि लो बीटा काउंटर है। अभी भी स्टांस क्लियर है, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, लो बीटा काउंटर है। ट्रेडिंग करना है तो हाई बीटा काउंटर्स में जाइए, वहां अच्छा पैसा बनेगा। ये लो बीटा काउंटर है, फ्रस्ट्रेट करेगा। इसमें ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो ऑप्शन सेलिंग इसमें ज्यादा अच्छी हो सकती है। बट डिलीवरी बेस्ड बाइंग, ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर बाइंग तो ऐसा उस कैटेगरी का स्टॉक नहीं है जिसमें ट्रेड किया जाए, तो अवॉइड करना चाहिए। 216.60 मंथली चार्ट पे लास्ट अनमिटिगेटेड लेवल है, वो फेल होता है तो उसके बाद से हम बुलिश एविडेंस देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। माला मैम, आपसे राय जी। लेना चाहता हूँ क्योंकि पहली बार आपसे इस काउंटर पर बात हो रही है। अंशुल भाई से तो कई बार बात हो चुकी पिछले 2 सालों में, लेकिन आपका टेक इस काउंटर को लेकर क्या आता है? फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट होने के बाद नाउ दिस इज द टाइम, अलग अलग स्टॉक्स में आपको एक थोड़ा रिस्पाइट देखने के लिए मिलेगा। L&T फाइनेंस उसमें से एक स्टॉक है, जिसमें आप मन्नापुरम को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और PPL मतलब दो चार स्टॉक्स हैं उस लिस्ट में, उसमें से LTF भी एक आता है। रही बात कि हम इसको बाय किस पर्पज से करें, इन्वेस्टमेंट या ट्रेड।
ट्रेड के लिए ये भाव ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए भाव मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 220 और 10 फिर से आएगा और वहां पर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट के लिए पिक कर लेंगे। फिलहाल के लिए इट्स अ ट्रेड बैट। अगर आप 247 पर इसको 247 या 48 या फिर ऐसे समझे कि 240 से 250 की रेंज में, जो कि आज की इंट्राडे रेंज है, अगर आप इस रेंज में इसको एक्यूमुलेट करना चाहें फॉर ट्रेड पर्पस, इट्स योर रेट, आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा, छुटकू मुटकू सा है, सिर्फ 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। करंट प्राइस है लाइक 18 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा और पॉसिबल है जो यहाँ से टारगेट आपके आएंगे कम से कम 262 रुपए, 262 का पहला टारगेट है। एंड दूसरा टारगेट इज लाइक आपको 280 का, 282 या फिर 280 राउंड फिगर करिए, 280 का आपको एक दूसरा टारगेट यहाँ पर दिख जाएगा। तो ट्रेड के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए और बेहतर प्राइस हमको मिलेगा। ये तब जब दूसरे फेज की गिरावट अगर मार्केट में आती है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट फिलहाल के लिए इट्स गुड फॉर ट्रेड। ठीक है, आप जब ट्रेड की बात कर ही रहे हो मैम, तो कोई फ्यूचर ऑप्शन है क्या इसका जो कि लिया जा सकता है? क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स की डेट है वो मैं बता देता हूँ। ये 18 तारीख को रिजल्ट, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं अभी इसके रिजल्ट की डेट बता रहा हूँ देखकर। जनरली इसके रिजल्ट 18-20 तारीख के आसपास आ जाते हैं। आप बताइए, अगर इस महीने की कोई कॉल पुट में काम करना हो तो नेक्स्ट मंथ की करिए ताकि आपके पास में समय हो एंड यू कुड बीट दी वोलेटिलिटी। तो रही बात अभी मई मंथ का फ्यूचर देखिए, एलटीएफ मई फ्यूचर विच इज एट 248.20, मोटा मोटी 248 पर अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस वही है जो आपका स्पॉट चार्ट पर है, बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं चार्ज कर रही है अभी तक, इसीलिए नेक्स्ट मंथ की सीरीज में भी कोई प्रीमियम नहीं है, काइंड ऑफ एट पार आपको मिल रहा है। तो आप 248.20 पर यहाँ पे इसको ले सकते हैं, जिसमें टारगेट आपके वही रहेंगे। फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट आपकी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी पहले होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना टारगेट जो है 260 का फिर भी वेयर मिनिमम आप यहाँ पर रखिए 260, और वही जो स्पॉट पर आपके टारगेट्स हैं लाइक 275, 280 की रेंज के सेकंड टारगेट। तो इसमें वन डायरेक्शनल लॉन्ग फ्यूचर व्यू कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता हेजिंग की जरूरत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही एनालिस्ट देखिए इस काउंटर को लेकर पॉजिटिव हैं और एक शॉर्ट टर्म टारगेट दे रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए बता ही रहे हैं कि भाई ठीक ठाक शेयर है। और यहाँ पर 280 के आसपास तक ये आता हुआ दिख रहा है, 260 भी शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिख रहा है। रिजल्ट डेट नहीं आई है, लेकिन जनरली इसके रिजल्ट 20 तारीख के आसपास आ जाते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये काउंटर कैसे चलता है। लेकिन अंबाला मैम फॉर ए सेफर साइड बोल रही हैं कि अगर आपको कॉल में काम भी करना है तो नेक्स्ट मंथ की में करो, अप्रैल वाली में मत करो। ठीक है, फिर एनफ मैम, यहाँ पर एल&टी फाइनेंस पर हमें व्यू मिल गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ठीक है अंशुल भाई, वीएलए मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप दोनों के डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर, अंशुल भाई पहले आप बता दीजिए। सर, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, रिलायंस और अदानी ग्रीन छोड़ के कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी और क्लाइंट्स और जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे दर्शक देखते हैं उनके पास लॉन्ग हो सकता है। काफी सारे स्टॉक्स हमने लॉन्ग दिए हुए हैं, तो हाथों हाथ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दिया था, बट कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, इन दो को छोड़ के इस तरह बात है। ठीक है, वीएलए मैम आपकी साइड से। यस, तो जो रिकमेंडेड स्टॉक्स है उसमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। यस, देयर इज सम अदर पोर्टफोलियो, बट यहाँ पे जो भी स्टॉक आज मैंने रिकमेंड किया उसमें से कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड नहीं है। दूसरा, हो सकता है कि जो स्टॉक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आज या उससे पहले डिस्कशन में आए हो, तो मेंबर्स उसमें लॉन्ग हो सकते हैं, या फिर जो ऑडियंस हमको देखती है वहां पर वो लॉन्ग व्यू उनका हो सकता है कि पोजीशन हो। हमारा जो स्मॉल केस है, स्मॉल केस पोर्टफोलियो, हो सकता है कि वहां पर कोई स्टॉक हो, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के बारे में डिस्क्लोजर में दे चुकी हूँ। रेस्ट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको अलग तरीके से ही हैंडलिंग होती है, उसको समझते हुए काम करिए। सर्टिफिकेशन बाय एनआईएसएम और सेबी, देयर इज नो वे ऑफ गारंटी की प्रॉफिट ही होगा, तो इस चीज की क्लैरिटी आप रखें। फाइनेंशियल एडवाइजर की इंपॉर्टेंस को समझे, समथिंग लाइक कि जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर भी होता है, तो उसको हो सके तो हायर कीजिए। थैंक यू सो मच।